ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी जो कि 27 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक बनारस के महादेव पीजी कॉलेज में यह तृतीय मंडल स्तरीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें से चंदौली के इन 12 बॉक्सरों ने वहां पर प्रतिभाग किया था। और गौरतलब है कि इस 12 खिलाड़ी पर आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि इन 12 खिलाड़ी, जिसमें से अधिकतर आप देखेंगे कि ये नए चेहरे हैं, ये नए चेहरा इन लोग का ये पहला कोई प्रतियोगिता थी इनके जीवन का। फिर यहाँ से आप देख लीजिए, ये सब नए खिलाड़ी हैं। केवल अगर 2 को अगर छोड़ दिया जाए, 3 को छोड़ दिया जाए, तो सभी नए खिलाड़ी थे। और नए खिलाड़ी होते हुए भी इस जनपद चंदौली के लिए मेडल जितना वाकई काबिल तारीफ़ है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से वही बात आती है, दुख भरी अपने बातों को रखने के लिए कि कितनी बड़ी जनपद, यहाँ पर यहीं से आपके रक्षा मंत्री की बात हो, सांसद की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, मीन्स एक से एक यहाँ से महान विभूतियाँ जिस चंदौली जनपद ने दी है। यहाँ से खिलाड़ी भी हुए हैं। संजय राय नाम के खिलाड़ी हैं जो ओलंपियन एथलीट के खिलाड़ी रह चुके हैं। यहीं से कई आते हैं। केवल बॉक्सिंग की बात करें तो ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी हो चुके हैं, आर्मी में तक जा चुके हैं। सलमान खान नाम का खिलाड़ी, वो यही जनपद चंदौली के मिट्टी से पनप कर आगे बढ़कर इस लॉकडाउन में उसे आर्मी टीम ने चुन लिया और आज देश की सेवा कर रहा है। वो बॉक्सर यहीं से नीलम सिंह चौहान नाम के खिलाड़ी खेलो इंडिया खेली, राष्ट्रीय पदक विजेता बनी। और इस समय साई हरियाणा में यही मिट्टी से रिंकी यादव नाम के खिलाड़ी ने पहली बार साई हॉस्टल में जनपद की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। यहीं से आपके यूनिवर्सिटी स्तर तक खिलाड़ी हुए हैं। रोहित यादव नाम का, वो यहीं से संघर्ष किया। सफलताएं लेट मिली थी, लगभग 3 से 4 साल प्रैक्टिस के बाद। लेकिन ये सिद्ध होता है कि ये मिट्टी बहुत ही एक प्रेरणादायी है, प्रेरणा देती है। यानी कि जो यहाँ पर ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ा है। वही नहीं बढ़ा है जो यहाँ लक्ष्य से अपने भटका है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि जो ये भी जनपद के खिलाड़ी आज मंडल स्तर पर जीतेंगे, एक दिन भारत स्तर पर अन्य खिलाड़ियों की तरफ से भी खेलेंगे। लेकिन इनके साथ जो परेशानियाँ हुई थी, बच्चे के साथ काउंटिंग होने शुरू हो गए थे, वार्निंग मिलना शुरू हो गए थे। क्यों? कि इनके पास अभी भी हेड गार्ड नहीं थे। यानी कि कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में ये जूझ रहे हैं खिलाड़ी। और बार बार यहाँ से हमें पागल है।
आप अपना परिचय दीजिए। मैं कुमार नंद जी, जिला महासचिव चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन व नंद बॉक्सिंग एकेडमी टीम कोच। यह प्रतियोगिता कैसी थी? ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी जो कि 27 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक बनारस के महादेव पीजी कॉलेज में यह तृतीय मंडल स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें से चंदौली के इन 12 बॉक्सरों ने वहां पर प्रतिभाग किया था। और गौरतलब है कि इस 12 खिलाड़ी पर आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि इन 12 खिलाड़ी, जिसमें से अधिकतर आप देखेंगे कि ये नए चेहरे हैं। ये नए चेहरे इन लोग का ये पहला कोई प्रतियोगिता थी इनके जीवन का। फिर यहाँ से आप देख लीजिए, ये सब नए खिलाड़ी हैं। केवल अगर 2 को अगर छोड़ दिया जाए, 3 को छोड़ दिया जाए, तो सभी नए खिलाड़ी थे। और नए खिलाड़ी होते हुए भी इस जनपद चंदौली के लिए मेडल जीतना वाकई काबिल तारीफ़ है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से वही बात आती है, दुख भरी अपने बातों को रखने के लिए कि कितनी बड़ी जनपद, यहाँ पर यहीं से आपके रक्षा मंत्री की बात हो, सांसद की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, मीन्स एक से एक यहाँ से महान विभूतियाँ जिस चंदौली जनपद ने दी है। यहाँ से खिलाड़ी भी हुए हैं। संजय राय नाम के खिलाड़ी हैं जो ओलंपियन एथलीट के खिलाड़ी रह चुके हैं। यहीं से कई आते हैं। केवल बॉक्सिंग की बात करें तो ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी हो चुके हैं, आर्मी में तक जा चुके हैं। सलमान खान नाम का खिलाड़ी, वो यही जनपद चंदौली के मिट्टी से पनप कर आगे बढ़कर इस लॉकडाउन में उसे आर्मी टीम ने चुन लिया और आज देश की सेवा कर रहा है वो बॉक्सर। यहीं से नीलम सिंह चौहान नाम के खिलाड़ी खेलो इंडिया खेली, राष्ट्रीय पदक विजेता बनी। और इस समय साई हरियाणा में यही मिट्टी से रिंकी यादव नाम के खिलाड़ी ने पहली बार साई हॉस्टल में जनपद की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। यहीं से आपके यूनिवर्सिटी स्तर तक खिलाड़ी हुए हैं। रोहित यादव नाम का, वो यहीं से संघर्ष किया। सफलताएं लेट मिली थी, लगभग 3 से 4 साल प्रैक्टिस के बाद। लेकिन ये सिद्ध होता है कि ये मिट्टी बहुत ही एक प्रेरणादायी है, प्रेरणा देती है। यानी कि जो यहाँ पर ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ा है। वही नहीं बढ़ा है जो यहाँ लक्ष्य से अपने भटका है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि जो ये भी जनपद के खिलाड़ी आज मंडल स्तर पर जीते हैं, एक दिन भारत स्तर पर अन्य खिलाड़ियों की तरफ से भी खेलेंगे। लेकिन इनके साथ जो परेशानियां हुई थी, बच्चे के साथ काउंटिंग होने शुरू हो गए थे, वार्निंग मिलना शुरू हो गए थे। क्यों? कि इनके पास अभी भी हेड गार्ड नहीं थे। यानी कि कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में ये जूझ रहे हैं खिलाड़ी। और बार बार यहाँ से हमें शासन प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि इन खिलाड़ियों की एक बार कद्र की जाए, इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए, किसी के द्वारा प्रदान की जाए।